नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बाजार आजकल में। हमारा जीवन 3 चीज़ों पर आधारित है, वायु, जल और भोजन। वायु के लिए वातावरण का शुद्ध होना ज़रूरी है, भोजन के लिए भोजन पकाते वक्त साफ सफाई, और जल की साफ सफाई अब हमारे हाथ में है। जी हाँ, अब आप पूछेंगे कैसे? तो वाटर प्यूरिफायर्स का उपयोग करके हम कई कीटाणु को दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज वाटर प्यूरिफायर्स के बारे में ही जानते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप गोयल जी। प्रदीप गोयल जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। प्रदीप जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार के वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं और किस किस रेंज में आते हैं, बेसिकली ये होते भी क्या हैं, ये भी आप हमें बताएं। वाटर प्यूरिफायर 2 प्रकार के आते हैं। एक ऑफलाइन जिनमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है जी, और एक ऑनलाइन जिनमें लाइट की आवश्यकता होती है और प्रेशर की आवश्यकता होती है। अच्छा। और वाटर प्यूरिफायर जो है हमें पीने का पानी साफ करते हैं उसके लिए लगाते हैं जी, है ना। ऑफलाइन में जैसे हमारे पास एक ये वाटर प्यूरिफायर है जी, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये कैसे साफ करता है पानी, बिल्कुल, है ना। सबसे पहले जी, ये हमारा एक सेडिमेंट फिल्टर कहलाता है जी। यहाँ पे पानी में जितनी भी फिजिकल इम्प्योरिटीज होती हैं, धूल मिट्टी कचरा, ये सब यहाँ पे रुक जाता है। यहाँ से हम पानी को डालते हैं इसमें जी। और दूसरा इसके अंदर यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन भरा होता है जी, सिल्वर एक्टिवेटेड कार्बन बोलते हैं जिसको। इसमें से जब पानी निकलता है जी, तो जितने भी केमिकल स्मेल बदबू वगैरह रहती है पानी में, वो सब इसमें से निकल के दूर हो जाती है पानी में। जब इसमें से निकलता है ये सोख लेता है उसको। ऑफलाइन जितने भी प्यूरिफायर्स हैं जी, वो मीठे पानी को ही साफ करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अच्छा। क्योंकि जो खारापन होता है जी, वो आरओ सिस्टम से दूर होता है। इसके अंदर जो है जी, जब यहाँ से पानी ऊपर से जाता है ये जी, इससे निकल के जब इसमें भरा जाता है पानी जी, तो उसमें केमिकल्स हट गए सारे और धूल मिट्टी कचरा हट गया जी। ये इसको इस तरीके से हम लगा देते हैं जी, और इसका जो है एरो रहता है ये इस तरफ रहेगा और आउट इस साइड रहेगा, ताकि इसमें से पानी यहाँ से जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा प्योर पानी। फिर इसको हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा देते हैं। इसको यहाँ पे लगा देंगे और ये जो हमारा फिल्टर है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे और ये वापस ये हमारा इंस्टॉल हो गया पूरा यूनिट। नहीं, हम घर में खुद साफ़ कर सकते हैं इसको जी, और इसका साफ़ करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से साफ़ करते हैं जी। इस फिल्टर को हम पानी के नीचे उल्टा करके यहाँ से धोते हैं तो बैक वॉश हो जाता है। ये जो यहाँ से पानी गंदा पानी पूरा निकल जाता है और ये हमारा सेडिमेंट फिल्टर साफ़ हो जाता है, और जो कार्बन के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ है वो भी सब साफ़ हो जाती है। ये जो मेम्ब्रेन है इसको साफ़ करने के लिए भी हम इसको सबसे पहले ऐसा उल्टा रख देते हैं जी, और इस वाले चैम्बर में हमारा शुद्ध साफ पानी रहता है जी, और इसको साफ करने के लिए एक इंजेक्शन इसके साथ में आता है जी। तो ये जो इंजेक्शन है इसमें हम यहाँ से पानी इसको इस तरीके से भर लेते हैं जी, पूरा ऐसा 5-6 बार हम करेंगे, और इसको इससे लगा के यहाँ पे इस तरीके से और इसको प्रेस करेंगे तो नीचे से जितनी भी इम्प्योरिटीज है इसमें से वो यहाँ से निकल जाएगी। ये साफ़ हो जाएगा। फिल्टर जो है रिक्वायरमेंट रहता है पानी का और पानी की क्वालिटी रहती है, उसके हिसाब से फिल्टर्स 6 महीने से 1 साल तक ये हमको काम देते हैं पूरा। ये ऑलमोस्ट कितना टाइम लेता है पानी को साफ़ करने में? ये करीब 1 घंटे में ये फिल्टर भर जाता है पूरा। ऑफलाइन प्यूरिफायर्स की लाइफ कितनी होती है और कितने वक्त तक हम इन्हें लगातार यूज़ कर सकते हैं? हाँ, ऑफलाइन जितने भी प्यूरीफायर्स होते हैं या ऑनलाइन भी, लगभग इनकी लाइफ 10 ईयर्स हम मान के चलते हैं कि 10 ईयर्स ये काम करेंगे। लेकिन इसमें एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि इसका मेंटेनेंस हमको जो है हमेशा समय समय पे करते रहना चाहिए, ताकि ये इनकी जो लाइफ 10 ईयर्स हम मानते हैं वो 10 ईयर्स हम इसका उपयोग कर पाएँ। बेसिक जो आपने मॉडल्स हमें बताए ऑफलाइन प्यूरिफायर्स के, इनमें और कौन कौन सी कंपनीज हमें मिल जाएंगी? सबसे पहले तो यूरेका फूड्स एक्वागार्ड जो आता है जी, उसके कई मॉडल्स मिल जाते हैं हमको आज, और एक ऊषा ब्रीटा है कंपनी जी, कैंट है जी, विविड स्टार है जी, नसाका है,
ऐसी 5-6 कंपनियां मार्केट में हैं जो आपको प्रोडक्ट उपलब्ध करा रही हैं और जिनके स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराते हैं। लगभग 200-400 के फ़र्क से सभी कंपनियों का रेट का फ़र्क है जी। किसी का 1800 है, किसी का 2000 है, किसी का 2500 है, किसी का 2800 है। इस टाइप से ये फिल्टर्स की प्राइस है। ये तो बात हुई ऑफलाइन प्यूरीफायर्स की, और एडवांस वर्जन में जाएं तो ऑनलाइन प्यूरीफायर्स की बात करते हैं। हमारे साथ हैं विधान गोयल जी। गोयल जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। ऑनलाइन और ऑफलाइन फिल्टर्स या प्यूरीफायर्स जो भी होते हैं, ये होते क्या हैं, इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है? जैसे ऑफलाइन फ़िल्टर जो होते हैं उसमें ग्राहक अपने हाथ से पानी फ़िल्टर के अंदर डालते हैं, उसके बाद फिर वो प्यूरीफाई होता है जी। अगर उस चीज़ को हम ऑनलाइन में कन्वर्ट करते हैं या कहें कि इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा सिस्टम बनाएं जिसको पानी अपने आप ही मशीन में चला जाए, जब उसको लाइन से कनेक्ट कर दिया जाए, उसको कहा जाता है ऑनलाइन सिस्टम या ऑनलाइन प्यूरीफायर्स। वो ऑनलाइन प्यूरीफायर 4 तरह की चीज़ों को दूर करते हैं पानी में से जो इम्प्यूरिटीज़ हैं। जैसे एक होती है फिज़िकल इम्प्यूरिटी, धूल, मिट्टी, कचरा या आँखों से दिखने वाली जो चीज़ें होती हैं वो प्यूरीफायर दूर करते हैं। उसके लिए सेडिमेंट फ़िल्टर प्यूरीफायर्स में लगा होता है। उसके बाद आती हैं केमिकल इम्प्यूरिटीज़, जैसे कलर है, ऑडर है, कोई पीलापन आ रहा है पानी में, उसको दूर करने के लिए कार्बन फ़िल्टर लगा होता है प्यूरीफायर्स में। और तीसरा सेगमेंट होता है माइक्रोबायोलॉजिकल, यानी बैक्टीरिया और वायरस को दूर करने के लिए यूवी सिस्टम या यूएफ सिस्टम प्यूरीफायर्स के अंदर होता है। कुछ प्यूरीफायर्स पोर्टेबल होते हैं, कुछ एक ही जगह पर लगे रहने वाले होते हैं। जैसे ये जो सिस्टम आता है ये पोर्टेबल सिस्टम होता है, एक जगह से दूसरी जगह या अलग अलग जगह पर अगर हमें इसको इस्तेमाल करना है तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ये छोटा सा होता है, हमारे छोटे से बैग में इसको रख के हम कहीं पे भी एक शहर से दूसरे शहर, एक घर से दूसरे घर आसानी से ले जा सकते हैं जी। इसके अंदर यूएफ मेम्ब्रेन बैक्टीरिया वायरस को पानी में से पूरी तरह साफ़ कर देती है। इसके अंदर जो यूएफ मेम्ब्रेन होती है उसका पोर साइज़ होता है 0.05 माइक्रोन और सारे ही बैक्टीरिया वायरस का साइज़ उससे ज़्यादा होता है। तो जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं सभी इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? मैम, इसको यूज़ करने का सिस्टम बड़ा आसान है। इसके साथ कंपनी अलग अलग अटैचमेंट देती है जो हर तरह के नल में फिट हो सकता है। किसी भी नल में हम फिट करके नल जब चालू करेंगे तो इसके थ्रू हम पानी को ऑन कर सकते हैं और पानी हमें यहाँ नीचे से मिलना शुरू हो जाता है यूएफ मेम्ब्रेन से प्यूरीफाइड होने के बाद। इसकी लाइफ कितनी रहती है? मैम, अगर इसको हम लोग धूप से बचाएं तो इसकी लाइफ लगभग 10 से 11 साल मानी जा सकती है। इसका रेगुलर मेंटेनेंस करना लेकिन ज़रूरी है। इसकी रेंज जो शुरू होती है 2300 रुपये से शुरू होती है। अलग अलग कंपनीज़ हैं, जैसे कैंट का ये 2300 रुपये का आता है। कई कंपनीज़ हैं, विविड स्टार है, उषा ब्रेटा है, इनके जो सिस्टम आते हैं वो 2500, 2800 इस तरह की रेंज में आते हैं। इसके बाद फिर इस तरह के फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं इसी सेगमेंट में, पोर्टेबल, जो पॉलीप्रोपिलीन फ़िल्टर इसके अंदर होता है इस तरह का। इस फिल्टर में, इस चैम्बर में जब हम इस फिल्टर को डालते हैं तो पानी इसके एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से फिल्टर में से क्रॉस होने के बाद बाहर निकलता है। और इस फिल्टर का जो पोर साइज़ होता है वो है 0.5 माइक्रोन। तो जितने भी फिज़िकल इम्प्यूरिटीज़ हैं या बैक्टीरिया वायरस हैं वो इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जब हमें मेंटेनेंस के लिए हमें क्या इस फिल्टर को बार बार बदलना पड़ता है? जी हाँ, लंबे समय तक इस फिल्टर को लगातार यूज़ करने के लिए हमें लगातार इसको धोना होता है, साफ़ करना होता है कुछ समय में। जैसे अलग अलग पानी के ऊपर 15 दिन, 20 दिन या महीने भर में एक बार इस फिल्टर को निकाल के हमें धोना होता है और 4 से 5 महीने, 6 महीने के बाद इस फिल्टर को चेंज करना होता है। इस फिल्टर में भी अलग अलग क्वालिटी में आज मार्केट में उपलब्ध हैं हर तरह की कंपनी के, जो 300, 350 रुपये से लेकर शुरू होकर 950, 1000 रुपये के इस तरह के फ़िल्टर्स अवेलेबल होते हैं। फिर इससे अगर आगे बढ़ें तो इस तरह के प्यूरीफायर्स ऑनलाइन सिस्टम जो यूज़ होते हैं मार्केट में, ये इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इसमें इस तरह की एक पीसीबी यूज़ होती है जो इस मशीन को चालू और बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें भी जो फिल्टर्स होते हैं वो सेडिमेंट, कार्बन और यूवी होते हैं, फिज़िकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्यूरिटी को दूर करने के लिए। जैसे हमने देखा कि ऑफलाइन प्यूरीफायर में हमें पानी खुद भरना होता है, अगर उससे हमें बचना है तो इस तरह के प्यूरीफायर्स
लोग खरीदते हैं अपने घर में, कि बार बार उन्हें पानी ना भरना पड़े, अपने आप पानी आए, उन्हें सिर्फ बटन दबा के यहाँ से पानी मिलता है। इसका ऑपरेशन भी उतना ही आसान है? उतना ही basic? आसान है ऑपरेशन भी। जी। कई कंपनीज हैं, यूरेका फोर्ब्स है, कैंट है, विविड स्टार है, लिव प्योर है, और भी कई कंपनीज हैं मार्केट में जो इस तरह के यूवी प्यूरीफायर्स बनाती हैं। इन तरह के सिस्टम जो यूज़ होते हैं जनरली नदी के मीठे पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, तो जिसमें खारे पानी में ये काम करना बंद कर देते हैं? खारे पानी में ये उतना अच्छा वर्किंग नहीं कर पाते हैं। वाटर प्यूरीफायर्स का अगर और एडवांस्ड वर्जन हम चाहें तो हमें मिलते हैं आरओ प्यूरीफायर्स। तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं। हमारे साथ हैं नरेश कदम जी। कदम जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। हम ये जानना चाहते हैं कि आरओ प्यूरीफायर्स जो होते हैं वो होते क्या हैं? जो 3 इम्प्योरिटी उन्होंने बताई थी, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल, वहाँ तक तो जो ऑनलाइन यूवी प्यूरीफायर होते हैं वो काम करते हैं। जी। उसके बाद जो फोर्थ है वो है हार्डनेस। जी। तो हार्डनेस को कम करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है उसे कहा जाता है आरओ। आरओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जी। अब ऑस्मोसिस जनरली एक प्रोसेस होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे लें कि बारिश के सीज़न में जो बारिश का पानी आता है वो बेसिकली कम हार्ड होता है। जी। लेकिन वही जब बरस के ज़मीन के नीचे जाता है और बोरवेल के थ्रू जब हम उसे निकालते हैं तो वो पानी हार्ड हो जाता है। तो ये एक तरह का ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जी। गया। अब इसी प्रोसेस को अगर मैं पूरा रिवर्स कर दूं, यानी वही हार्ड वाटर को फिर से मैं एक सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दूं, तो वो हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। जी। आपने अभी हार्डनेस की बात की, तो हार्डनेस होती क्या है? हार्डनेस बेसिकली होती है, हार्डनेस को हम चेक करते हैं, पानी के अंदर टीडीएस को चेक किया जाता है। टीडीएस की मात्रा यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड्स पानी में घुले हुए हैं उनकी एक्चुअल क्वांटिटी। जी। ये जितनी अधिक होती है पानी में उतना ज़्यादा पानी हार्ड होता है। जनरली जो परमिसेबल लिमिट है पीने के लिए जी। वो 50 से लेके 100 टीडीएस तक का पानी यदि ह्यूमन बॉडी में जाता है तो वो एक प्योर पानी माना जाता है। उससे ऊपर जितना जाता जाएगा टीडीएस उतना पानी हार्ड होता जाता है। आरओ में जो सबसे पहला सेगमेंट है वो प्लेन आरओ सेगमेंट आता है। जो पानी की हार्डनेस होती है, प्लेन आरओ सेगमेंट उसको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक, एक पर्टिकुलर मात्रा तक कम कर देते हैं। आरओ की मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन जो होती है इसका एक्चुअल काम होता है टीडीएस को 95% तक रिड्यूस करना। जी। रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन इसे बोला जाता है। इसका जो पोर साइज होता है वो 0.0001 माइक्रोन तक का होता है, यानी ये हम डायरेक्टली आंखों से चेक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा महीन इसके छेद होते हैं जिसमें से प्रेशर के थ्रू पानी को पास किया जाता है। जब पानी प्रेशर के थ्रू पास होता है तो उसका जो भी टीडीएस आ रहा होता है, यानी हार्डनेस जिसे हम कह रहे हैं, वो 95% तक रिड्यूस हो जाती है। तो 5% जो टीडीएस रहता है वो प्योर पानी में हो जाता है और बाकी जो पानी होता है वो वेस्ट वाटर के थ्रू बाहर हो जाता है, यानी हार्डनेस और इम्प्योरिटी होती है वो वेस्ट के थ्रू बाहर हो जाती है। जी। जिन प्यूरीफायर्स की अभी हमने बात करी, हमें ये किन किन कंपनीज में मिल जाते हैं और इनकी गारंटी या वारंटी रहती है? मैम सभी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। जैसे इनिशियली स्टार्ट जब किया था यूरेका फोर्ब्स का जो एक्वागार्ड आता है, एक्वागार्ड के सेगमेंट आते हैं, कैंट में प्लेन आरओ सिस्टम आते हैं, लिव प्योर, जेन प्योर, विविड स्टार, सभी कंपनी में प्लेन आरओ सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। ये सभी आरओ सिस्टम जो है 1 ईयर की वारंटी के साथ आते हैं, जिसके अंदर इनके जो बेसिक फ़िल्टर होते हैं, सेडिमेंट और कार्बन फ़िल्टर, इनकी 6 मंथ की वारंटी होती है। बाकी होल मशीन की जो वारंटी होती है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट और जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं उनकी, वो 1 ईयर की होती है। इनके मेंटेनेंस के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस के लिए इसमें जो है आफ्टर 1 ईयर इसका सेडिमेंट और कार्बन फ़िल्टर होता है, बेसिक फ़िल्टर जिसे कहते हैं, वो चेंज होते हैं। उसकी लगभग 1500 रुपये तक की कॉस्टिंग आती है। जी। ये ईयरली कंपलसरी है चेंज होना। इसके बाद जो मेम्ब्रेन होती है उसकी 2 से 3 साल की लाइफ होती है। जब भी वो काम करना बंद कर देती है उस पीरियड में उसको चेंज किया जाता है। जी। लाइफ मैम आरओ सिस्टम की जो आकी गई है वो लगभग 10 साल आकी गई है। 12-13 हज़ार से लेके 15-16 हज़ार तक की रेंज में अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा। जब अक्सर बिजली चली जाती है हमारे घरों में, तो क्या बैकअप इनके पास कुछ रहता है? बैकअप मैम ये रहता है कि ये बेसिकली डीसी वाट से चलते हैं, तो आप इन्वर्टर से भी इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस इनमें जो है स्टोरेज टैंक की फैसिलिटी होती है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है, यानी जितना भी पानी आप निकालते जाते हैं टैंक में उतना पानी ऑटोमेटिकली आ जाता है और मशीन बंद हो जाती है। तो इनकेस अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो भी आपके पास स्टोरेज टैंक जितना अवेलेबल है 7, 8, 10 लीटर, उतना पानी आपके पास पीने के लिए अवेलेबल रहता है। प्लेन आरओ सेगमेंट के बाद जो इससे एक एडवांस टेक्नोलॉजी आती है वो आती है टीडीएस कंट्रोल की टेक्नोलॉजी। यानी कि प्लेन आरओ में मैंने आपसे कहा था कि 95% तक टीडीएस कम हो जाता है, लेकिन हम उसको कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन टीडीएस कंट्रोल जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर हम टीडीएस को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं।
जैसे कि स्टैंडर्ड जो मैंने बताया था 50 से 100 के बीच में TDS का पानी हमें पीना चाहिए, तो वो पानी सेट करने की जो टेक्नोलॉजी होती है वो TDS कंट्रोल टेक्नोलॉजी होती है। जो प्रॉब्लम प्लेन RO सेगमेंट की थी कि पानी डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, TDS बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, कई बार 10, 15, 20 TDS तक चला जाता था पानी, जिससे लोग RO का पानी डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। वो प्रॉब्लम इस TDS कंट्रोल टेक्नोलॉजी में नहीं आती। इसमें एक इक्विपमेंट जिसे TDS कंट्रोलर कहा जाता है वो यूज़ किया जाता है, जिससे हम पानी का TDS अपने मुताबिक सेट करके रख सकते हैं। जैसे 50 से 100 के बीच में 70, 80, 85, 90 जितना TDS जो टेस्ट हमें जम रहा है उसके मुताबिक हम सेट करके रख सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जो TDS कंट्रोल टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, जैसे मैंने बताया कैंट है, एक्वाफ्रेश है, विविड स्टार की आती है TDS कंट्रोल टेक्नोलॉजी, और भी जेन प्योर है, लिव प्योर है, सभी कंपनी TDS कंट्रोल टेक्नोलॉजी के RO बनाती हैं। इनकी रेंज भी जो स्टार्ट होती है 10,000 से लेके 19,000 तक, 20,000 तक अवेलेबल हो जाती है इजीली। कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि RO का जो पानी है वो कड़वा लगता है उन्हें, तो ये कड़वाहट क्यों आती है उसमें? ये कड़वाहट भी मैम 2 रीज़न से आती है। कभी कभी तो जैसे प्लेन सेगमेंट RO है उसमें TDS बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 10, 15, 20 TDS हो जाता है, तब थोड़ी कड़वाहट आती है। और दूसरा जो मैंने बताया था पीएच बैलेंस वाला, पीएच जब भी एसिडिक रेंज में चला जाता है तब पानी के अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो जो ये पीएच बैलेंस वाली टेक्नोलॉजी वाला RO है, इसके अंदर ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती, यानी पानी में ना तो कड़वापन आता है, ना ही इसका पानी पीने के बाद आपको बाहरी पानी से परहेज करना होता है। इसका प्रोसीजर क्या रहता है? हमारा बिल्कुल सिंपल रहता है कि बटन दबाए और हमारा पानी तैयार है? जी बिल्कुल, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। जो भी कंपनी के टेक्नीशियन आते हैं ये इस मशीन को पूरा इंस्टॉल करके जाते हैं और उसके बाद कस्टमर को सिर्फ टैब ऑन करके यहाँ से पानी पीना होता है। इसके अंदर इनलेट आउटलेट दोनों सिस्टम रहते हैं। मशीन जितनी देर चलेगी, लगभग 1 घंटे में ये 10 लीटर पानी यहाँ तक भर देती है जी। जब ये टैंक फुल हो जाता है मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है जी। आपको स्विच ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं रहती। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यदि ओवरहेड टैंक में आपके पानी नहीं है तो आप मशीन को बंद रखें, और इसका पानी जो स्टोर रहता है उसको आप इजीली 5, 6, 7 दिन तक भी यूज़ कर सकते हैं। इनकेस लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, या आप कहीं बाहर गए हैं तो स्टोर करके आपने रखा है तो फूड ग्रेड प्लास्टिक है, सिर्फ हमें इसे धूप से बचाना होता है, अन्यथा इसका पानी आप लगभग 1 हफ्ते तक तो इजीली यूज़ कर सकते हैं। डोमेस्टिक के साथ साथ कुछ ऑफिशियल पर्पज़ के हिसाब से भी स्पेशल मशीन आती हैं। एक नई जो एडवांस मशीन आई है जिसे डिस्पेंसर विथ RO कहा जाता है, यानी हॉट एंड कूल डिस्पेंसर विथ RO, ये विविड स्टार कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर नीचे पूरा RO सेगमेंट होता है, यानी इसके अंदर पूरा RO सिस्टम लगा होता है। पानी प्यूरीफायर होके इस टैंक में आता है, टैंक के थ्रू अंदर एक और टैंक होता है जिसके अंदर पानी स्टोर रहता है, और आप चाहें गर्म पानी लेना तो इस टैप के थ्रू आप गर्म पानी ले सकते हैं, और आप चाहें ठंडा पानी तो ठंडा पानी यहाँ से ले सकते हैं। इन केस अगर जनरली गर्मियों में गर्म पानी यूज़ नहीं आता है तो इसके पीछे एक स्विच दिया रहता है, जिससे आप अगर गर्म पानी बंद रखेंगे तो वहाँ से आपको नॉर्मल पानी मिलता रहेगा। तो ये हॉट एंड कूल डिस्पेंसर विथ RO, ये टेक्नोलॉजी भी अभी आ चुकी है। ये जो मॉडल आता है इसकी रेंज जो है ये 25,500 तक की रेंज में अवेलेबल हो जाता है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइव RO मशीन जो कि अभी वर्क कर रही है। इसका जो प्रोसेस होता है सिंपली, यहाँ से ये इनलेट पाइप होता है जिसके थ्रू पानी अंदर जाता है। पानी अंदर जाके यहाँ पर आप देख रहे हैं तो नीचे एक सेडिमेंट फ़िल्टर लगा हुआ है। सेडिमेंट फ़िल्टर से पानी होता हुआ इस एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक में जाता है। कार्बन ब्लॉक से पानी होता हुआ फिर इस RO मेम्ब्रेन के अंदर जाता है और अल्ट्रावायलेट लैम्प से होता हुआ अल्कलाइन मिनरल से टैंक में जाता है। ये यहाँ पर दिया गया है जो SMPS जो इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। ये है अल्कलाइन मिनरल कॉटरेज जो पानी का pH बूस्ट करती है। नीचे देखेंगे आप तो RO का पंप लगा हुआ है, इधर एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लगी हुई है। ये RO का पूरा टैंक होता है जिसके अंदर आपको प्योर वाटर मिलता है। हमें पानी पीने के लिए सिंपली यहाँ से बस टैप को इस तरह से ऑन करके पानी लेना होता है, इस तरह से। ये इसका प्योर वाटर है जो आप इजीली ड्रिंकिंग पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं एक लाइव डेमो कि RO के अंदर प्यूरिफाइड वाटर और वेस्ट वाटर में क्या डिफरेंस होता है। ये हम ले रहे हैं प्योर वाटर, इसके अंदर ये प्योर वाटर है जो मैंने प्योर टैंक से लिया है, और इस ग्लास में अब मैं लेता हूँ RO का वेस्ट वाटर। ये है वेस्ट वाटर, ये प्योर है, ये वेस्ट है। अब इसको जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब हमें डिफरेंस लग जाएगा
कि प्योर वाटर कैसा है और वेस्ट वाटर कैसा है। आप देख सकते हैं पानी के अंदर डिफरेंस, इस पानी के अंदर गंदगी होना स्टार्ट हो गई है, ये वेस्ट वाटर है, और प्योर वाटर के अंदर अभी भी किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी या गंदगी नहीं दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप, ये पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है और ये पानी अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये जो पानी है वेस्ट वाटर, ये कितना गंदा हो चुका है। ये सारी गंदगी अवेलेबल है जो कि किसी नॉर्मल प्यूरीफायर से साफ़ नहीं होती, सिर्फ आरओ के थ्रू साफ़ होती है। और इस पानी में जो आप हल्का सा पीलापन देख रहे हैं, ये वो रिक्वायर्ड मिनरल्स है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हम पानी में मिनरल्स बरकरार रखते हैं पीने के लिए, उसकी वजह से ये पानी हल्का सा पीला हो रहा है। बाकी जो गंदगी थी वो सारी इसके थ्रू बाहर हो गई। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। लेकिन हम इतना ज़रूर जान गए हैं कि अगर पानी वाटर प्यूरिफायर द्वारा आया गया हो तो वो 100% शुद्ध है और हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। आज बाज़ार आजकल में बस इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगता है हमें बता सकते हैं इस पते पर। कार्यक्रम बाज़ार आजकल द्वारा केंद्र निर्देशक दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन 462013। आप हमें ईमेल कर सकते हैं feedbackddmp@gmail.com पर। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय, लेकिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ महसूस करने, कुछ गुदगुदाने। बनाने वाले क्या तेरे ऐसे गीत जिन्हें सुनकर, देखकर मिले चैन और सुकून। आ जाए दिल को करार। आपकी खामोशियाँ देखिए हमारे साथ